गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में आपको जो मैंने टास्क दिया था, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो अपन लोगों ने सीक मेथड डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपसे कहा था कि अभी तक जो कोड आपने ऐसे बनाए जिनमें आपने दो अलग अलग फाइल्स बनाकर एक से राइटिंग और एक से रीडिंग करी है, उसी को हम लोगों को अब क्लब कर देना है। टास्क बहुत सिंपल है। पहले आपको यूजर से मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट लेनी है, उसे एक फाइल के अंदर राइट करना है। उसके बाद जब यूजर टेक्स्ट लिखना बंद कर दे, उसी प्रोग्राम में उसी फाइल को दोबारा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कंटेंट शो करना है। और लिखते और पढ़ते दोनों वक्त ये शो करना है कि टोटल कितनी लाइनें लिखी गई हैं, टोटल कितनी लाइनें पढ़ी गई हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर का असाइनमेंट था, जिससे डिस्कशन को मैं कर रहा हूं कंटिन्यू। सो लेट मी सेव दिस विल बी आर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक, अब आप बताते चलिए मुझे एज पर योर एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या क्या करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू नन रहेगा? रहेगा। ट्राई लगेगा? लगेगा। ट्राई के अंदर पहला स्टेटमेंट आपका होगा एफ इक्वल टू ओपन, लेट से मैसेज डॉट टीएक्सटी। मोड बताइए क्या होगा, जल्दी क्विक। वेरी गुड, मोड होगा W+, ताकि फाइल अगर ना हो तो बन जाए, और अगर हो तो ओवरराइट हो जाए। हम जो कंटेंट लिखें हम उसे लिख भी पाए और हम उसे पढ़ भी पाए। फिर आपका पुराना वाला स्टेटमेंट आएगा, टाइप योर टेक्स्ट। यानी आप यूजर को बोल रहे हैं टेक्स्ट टाइप करो, और रुकना हो जब, एंड टू स्टॉप प्रेस एंटर। ठीक है, ये आपने यूजर को मैसेज दिया। इसके बाद क्योंकि लाइन मल्टीपल आएंगी, विल गो फॉर अ वाइल लूप जो इनफाइनाइट रन होगा। अंदर, जल्दी फटाफट अंदर। अंदर यूजर से मांगेंगे आप इनपुट। कैसे पता चलेगा आपको कि रुकना है? रुकना है ये ऐसे पता चलेगा कि अगर यूजर ने सिर्फ एंटर स्ट्राइक करा होगा तो एसटीआर ब्लैंक होगा, आप कर दोगे ब्रेक। ठीक, अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब कुछ तो लिखा है यूजर ने, तो आप राइट कर देंगे एसटीआर को फाइल के अंदर। बस इतना ही? नहीं, बैकस्लैश एन भी लगाना पड़ेगा, वरना आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे लाइंस की। ठीक है, और लाइन काउंट हो जाए इसके लिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं, लाइंस, जिसको स्टार्ट कर देते हैं 0 से, और यहां लिख देंगे लाइंस प्लस इक्वल टू 1। वाइल समझ में आ रहा है? गुड। अब जब आप वाइल से बाहर निकलोगे, यानी जब ब्रेक चलेगा, तो आप यूजर को ये दिखा दोगे, टोटल एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं, टोटल लाइंस सेव्ड, करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस के अंदर आप लिख दोगे लाइंस। तो प्रिंट हो जाएगा कितनी लाइन सेव हुई है। उसके बाद एक और प्रिंट आ जाएगा, उस प्रिंट में आप कह दोगे डेटा सेव्ड इन फाइल। ये आपका मैसेज। टू लाइन पे लाइंस, किस पे? हाँ, लाइंस कर दूं यहां, चलेगा? वेरिएबल का नाम लाइंस कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया डेटा सेव्ड इन फाइल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसके बाद प्रोग्राम पॉज हो जाए। मैं एंटर स्ट्राइक करूं तो आप पढ़े, प्रोग्राम पॉज हो जाए। मैं एंटर स्ट्राइक करूं तो प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करे। पॉज हो जाए, लगा दीजिए एक इनपुट। ठीक है, चाहे तो एक मैसेज भी डाल दीजिए, प्रेस एनी की टू रीड द फाइल, डॉट डॉट डॉट। प्रोग्राम रुकेगा, इंतजार करेगा कि यूजर कोई की प्रेस करे तो वो पढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है, अब पढ़ने के लिए क्या करें? वाइल लूप लगाएं? बोलिए। नहीं नवीन, उससे पहले भी कुछ करना पड़ेगा, और वो है एफ डॉट सीक 0। जरूरी है ये, बहुत जरूरी है, वरना फाइल पॉइंटर तो पहुंच गया है लास्ट में, है ना? वेरी गुड। फिर इसके बाद लाइंस को वापस 0 कर दूं, लाइंस की वैल्यू रीसेट करना पड़ेगा, वरना लाइंस के अंदर तो उतना काउंट होगा जितना ऊपर वाला लूप चला था। उसके बाद फिर हम लोग लिख देंगे वाइल फॉलोड बाय ट्रू। याद रखिएगा, एक बार में एक लाइन पढ़नी है, सारी लाइनें नहीं पढ़ लेनी है एक ही बार में। ठीक है, फिर मैं कहूंगा एस टी आर इक्वल टू, आगे आप बताओ, रीड के रीड लाइन के रीड लाइंस, क्या लिखूं? तो जी रीड लाइन लिखा जाए, क्योंकि आपको एक बार में एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा कि लाइनें मिलना बंद हो गई हैं? रीड लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, उससे मालूम चलेगा कि लाइनें मिलना बंद हो गई हैं, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर इफ में नहीं गए मतलब लाइन है, तो प्रिंट करेंगे एस टी आर, और साथ में क्या प्रिंट करेंगे? साथ में या तो एस टी आर डॉट स्ट्रिप कर दीजिए आप,
ये कर दीजिए, और ये नहीं करना है तो फिर एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे दीजिए, और लाइंस प्लस इक्वल टू 1 कर दीजिए। ये भी क्लियर? ठीक है, इससे बाहर आकर लिख दीजिए प्रिंट टोटल लाइंस रेड। कितनी लाइंस पढ़ी गई हैं? अगेन विल गो फॉर एन एफ स्ट्रिंग, और यहां आकर आप प्रिंट करा दीजिए करली ब्रेस के अंदर लाइंस। क्लियर है लाइन नंबर 23? ठीक, अब क्योंकि आपने ट्राई लगाया है तो उसे मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर एक्सेप्ट लगेगा। कौन कौन से एक्सेप्शन आने की संभावना है? कौन कौन सी एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं? दो ही एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। या तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी, जिसका कारण फाइल नहीं बन पाएगी, कैन नॉट क्रिएट द फाइल। ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी रिलेटेड टू परमिशंस, वो आएगी तो आप हैंडल करेंगे उसे वाया ओएस एरर। ठीक, प्रिंट कैन नॉट राइट और रीड इन द फाइल, कुछ प्रॉब्लम राइट या रीडिंग की हो सकती है। ठीक, अगर आपको लग रहा है इसके अलावा कुछ आ गई तो सेफ गेम प्ले करिए, एक्सेप्शन को मैनेज करिए। ठीक, यहां कह दीजिए अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राई के साथ तीनों एक्सेप्ट। उसके बाद एक समझदार प्रोग्रामर की तरह एक फाइनली, फाइनली में आपकी कंडीशन इफ एफ इज नॉट नन। अगर एफ नन नहीं है तो क्या करोगे? तो एफ को क्लोज करो। एफ को क्लोज करने के बाद कहो प्रिंट फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। सही है कोड? समझ आ रहा है आपको पूरा फ्लो? ठीक है, कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव इनटू दिस डायरेक्टरी फाइल डेमोस। स्क्रीन क्लियर? पाइथन, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 8.py। एप्लीकेशन रन। आप देख पा रहे होंगे एक नई फाइल अभी अभी आपके कोड के थ्रू क्रिएट हो गई है, विच इज दिस message.txt। अब मैं अपनी तरफ से कुछ टाइप करता हूं। मैंने कहा लेट्स से हेलो यूजर, माय फर्स्ट लाइन इज दिस, वेलकम टू GenAI। ठीक, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टुडे। ठीक है, टुडे की स्पेलिंग गलत हो गई, नेवर माइंड। अब मेरे को न्यू लाइन पे कुछ नहीं लिखना है, मैंने सिंपली एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने कह दिया 3 लाइनें लिख दी हैं। आप की प्रेस करो तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा, प्रोग्राम इन तीनों लाइनों को पढ़ के फाइनली बता देगा लाइन स्प्रेड आर 3। सिंपल इनफ। चलूं आगे बढ़े? ग्रेट। तो ये हुआ आपका राइटिंग रीडिंग एक ही प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना। अब वैसे तो हम बात कर चुके हैं अपेंड मोड के बारे में, बट एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, अपेंड मोड क्या होता है? अपेंड मोड वो होता है जो एग्जिस्टिंग फाइल को डिस्टर्ब ना करते हुए नया डेटा फाइल के एंड में ऐड करता है। पाइथन आपको अपेंड मोड के लिए कितने ऑप्शंस देती है? तो 2 ऑप्शंस देती है, एक का नाम है ए, एक का नाम है ए प्लस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस बस एक ही है, ए मोड में आप सिर्फ राइटिंग कर पाएंगे, लेकिन ए प्लस मोड में आप राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी कर पाएंगे। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सीधे मैं आपको कोड दिखाता हूं, आप जरा मुझे आउटपुट बताने की कोशिश करना। अच्छे से देखो इस कोड को और मुझे बताओ इसका आउटपुट जितना दिख रहा है कंसोल पे क्या आएगा। अच्छे से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी कोड मैंने लिखा है आराम से उसे पढ़िए और मुझे बताइए कंसोल पे मुझे इस कोड का क्या आउटपुट दिखेगा। मैं तब तक आपके लिए कंसोल ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं ये कंसोल मान लूं तो प्लीज लेट मी नो व्हेन दिस कोड विल रन, मुझे क्या क्या कंसोल पे मिलेगा। बोलिए, पहला मैसेज क्या मिलेगा? नहीं राज, ये तो फाइल में जाएगा। नहीं पीयूष, पहला मैसेज मुझे इस प्रिंट से मिलेगा, है ना? अब ध्यान से, 7 कहां से मिलेगा? चलो समझो, ट्रेस करता हूं मैं आपके लिए, कंफ्यूज हो रहे हो आप। नंबर 1, डेज एक लिस्ट है। जी, डेज एक लिस्ट है जिसके अंदर आपने संडे से लेकर सैटरडे तक के डेज के नाम लिखे हुए हैं। संडे का इंडेक्स 0 होगा जी, और सैटरडे का? सैटरडे का 7 होगा, 6 होगा। सैटरडे का 6 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक फाइल क्रिएट करी। चलिए मैं फाइल को भी अलग कलर से क्रिएट कर देता हूं।
ये ब्राउन कलर मान लीजिए आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने एक फाइल क्रिएट करी, इनिशियली ब्लैंक होगी, यस इनिशियली ब्लैंक होगी, ठीक है। अब ये जो फॉर लूप आपने चलाया है ये कितनी बार घूमेगा, बोलिए, ये 3 बार घूमेगा। स्लाइसिंग करिए ना आपने लिस्ट की, जब लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे तो तीन स्ट्रिंग्स आएंगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो फाइल के अंदर 3 स्ट्रिंग्स लिखी जाएंगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संडे मंडे ट्यूसडे। लूप 3 बार घूमेगा तो आइटम्स की वैल्यू 3 होगी। तो जो आपको पहला मैसेज मिलेगा वो ये मिलेगा ना, 3 वैल्यूज रिटर्न। क्या बोलते हैं आप, पहला मैसेज ये मिलेगा ना, वेरी गुड। उसके बाद आपको मैसेज मिलेगा फाइल क्लोज, जी उसके बाद मैसेज मिलेगा अपन को फाइल क्लोज। फिर इसके बाद दोबारा इसी फाइल को मैं ए मोड में खोलूंगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो बताइए फाइल पॉइंटर कहां जाकर बैठ जाएगा, फाइल पॉइंटर ट्यूसडे के बाद में जाकर बैठ जाएगा, ट्यूसडे के एंड में, ठीक है। अब मैंने स्लाइसिंग फिर से यूज करी और मैंने कहा डेज 3। स्लाइसिंग में अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंड नहीं देते हैं तो पाइथन स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ले आएगी, यस। तो 3 इंडेक्स पे कौन है, तो जी वेंसडे है, तो वेंसडे से लेकर सैटरडे तक 4 स्ट्रिंग्स उठा लेगी पाइथन, यस। तो इसका मतलब अब ये लूप 4 बार घूमेगा, यस ये लूप 4 बार घूमेगा और 4 स्ट्रिंग्स लिखेगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये इसने और 4 स्ट्रिंग्स मेरी फाइल के अंदर लिखी। जो मेरा लाइंस वेरिएबल 3 पे था वो 4 बार और बढ़कर 7 हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। अब मुझे क्या दिखाया जाएगा, नहीं सॉरी नॉट 7 हो जाएगा, माई मिस्टेक, 4 ही होगा। मैंने उसको रीसेट कर दिया है 0 पे, है ना, 4 हो जाएगा। तो क्या अब मुझे कहा जाएगा 4 more वैल्यूज रिटर्न, यस अब मुझे कहा जाएगा 4 more वैल्यूज रिटर्न, ठीक है। और उसके बाद फाइल क्लोज, जी उसके बाद फाइल क्लोज। तो इनिशियल आउटपुट ये 4 लाइनें होंगी, 3 वैल्यूज रिटर्न, फाइल क्लोज्ड, 4 more वैल्यूज रिटर्न, फाइल क्लोज्ड, है ना, वेरी गुड। और फिर वो एक प्रेस एनी की टू रीड बैक द फाइल, ये आपका कंसोल आउटपुट। इतना क्लियर है ना। अब प्रोग्राम का सेकंड पार्ट चलेगा आपका, ये आपके प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है। अब आप इसी फाइल को जो आपने लिखा है अभी अभी क्रिएट करी है उसको पढ़ेंगे। कितनी बार घूमेगा ये लूप, 7 बार घूमेगा ये लूप। सातों डेज के नाम आएंगे स्क्रीन पे, ये सातों डेज के नाम आएंगे, संडे से लेकर सैटरडे तक। और लास्ट में एक मैसेज आएगा, फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। क्या कहना है आपका, क्लियर है ये, ए मोड समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस कोड का आउटपुट बताइए। एक मैंने फाइल क्रिएट करी data.txt के नाम से, नहीं होगी तो बन जाएगी, जी नहीं होगी तो बन जाएगी, और होगी तो बिना पुराना डेटा डिस्टर्ब करे फाइल ओपन हो जाएगी। और पॉइंटर कहां चला जाएगा, पॉइंटर कहां चला जाएगा, पॉइंटर चला जाएगा फाइल के लास्ट में, चला जाएगा, वेरी गुड। अगर फाइल के अंदर कुछ हुआ तो पॉइंटर लास्ट में चला जाएगा। अच्छा, इससे पॉइंटर को हम बिगनिंग पे ले आएंगे, यस इसके कारण पॉइंटर को आप बिगनिंग पे ले आएंगे। पॉइंटर बिगनिंग पे आएगा, उसके बाद आप डेटा रीड करेंगे, ठीक है। तो मैं मानता हूं हमारी फाइल के अंदर वही लास्ट लेक्चर वाला स्टेटमेंट है, जेन एआई इज एन इसेंशियल स्किल टुडे। इमेजिन करिए, ये जेन एआई है, ये लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है इज इसेंशियल स्किल टुडे। तो इस लाइन से एफ डॉट सीक से फाइल पॉइंटर जेन के जी पे आ जाएगा, आ जाएगा। और अब आप जब इसको रीड करोगे ये पूरा डेटा दोनों लाइनें पढ़ देगा और आपका कोड उन दोनों लाइनों को प्रिंट कर देगा। ये भी क्लियर, ठीक है। दिस इज हाउ ए प्लस वर्क्स, गॉट इट। अच्छा, अब ये मानते हुए कि फाइल में ये डेटा है, जेन एआई इज एसेंशियल स्किल टुडे, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, कितनी लाइनें अब फाइल में, वेरी गुड। अब 2 लाइनें, नहीं नवीन, दो तो पहले ही है उसमें, 3 लाइनें। नाउ माय फाइल विल हैव 3 लाइन्स, ओके। और ये सीक 0 करना जरूरी था, हाँ, नहीं तो आप कुछ पढ़ ही नहीं पाते। ये 2 लाइनें थी, ये तीसरी लाइन और ऐड हुई, ऑल गुड, ऑल क्लियर। डाउट, सर ए प्लस मोड में फाइल ओपन करने पर रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए पॉइंटर एंड पे होता है, जी नमन, यही तो इंटरेस्टिंग बात है।
अगर आप ए प्लस मोड में फाइल खोलते हो ना, तो जो फाइल पॉइंटर बाय डिफॉल्ट होता है वो फाइल के एंड में होता है। तो अगर आपको लगता है हम ए प्लस मोड में खोल के पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको फाइल पॉइंटर को पहुंचाना पड़ेगा बिगनिंग ऑफ द फाइल पे। क्लियर हुआ पॉइंट? फाइल पॉइंटर को पहुंचाना पड़ेगा फाइल की बिगनिंग पे। जब तक वो बिगनिंग पे नहीं जाएगा, आप डेटा रीड नहीं कर पाएंगे। सही है? क्लियर? तो पाइथन को कैसे समझ में आएगा कि आपको रीडिंग करनी है कि राइटिंग करनी है? तो पाइथन तो ये मान कर बैठी है कि आपको राइटिंग करनी है। जब आप ए प्लस मोड लेते हैं, पाइथन एज्यूम करती है कि आपको लिखना ही है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट फाइल पॉइंटर को भेज देती है लास्ट में। इफ यू वांट कि आपको रीडिंग करनी है, तो आपको ये सीक जीरो वाला काम एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, है ना? इस बात को प्रूफ करते हैं अपन अपने इस कोड से। अभी अभी अपन एक फाइल बनाई है जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। अगर मैं एक और छोटा सा कोड लिखूं, लेट्स मेक इट एग्जाम्पल नंबर 9, और मैं इसी फाइल को पढ़ने की कोशिश करता हूं अपने इस कोड से। कौन सी फाइल? यही मैसेज वाली फाइल। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फाइल को मैंने ए प्लस मोड में खोला। ठीक, ये सब मैंने हटा दिया सिवाय एक्सेप्ट ब्लॉक्स के। देन आई सेड टू पाइथन str इक्वल टू f डॉट रीड, पढ़ के दिखाओ फाइल में क्या है। ये मैंने पाइथन से कहा, प्रिंट str। ठीक है, बाकी कोड मेरा सिंपल है। ठीक, अब अगर मैं इस एग्जांपल 9 को रन करूं, फाइल में कुछ है? फाइल में कुछ है? हाँ है। फाइल में बकायदा है 3 लाइनें हैं। ठीक है, मैंने ए प्लस मोड में फाइल को ओपन करा है। मैंने पाइथन से कहा पाइथन example9.py, ये मुझे डेटा मिला, है ना, एम्प्टी रेस्पॉन्स। और अगर मैं ए में खोलता तो, अगर मैं इसी फाइल को ए में खोलूंगा, नोटिस करिए, वेरी गुड, रीड ऑपरेशन कर रहा हूं, मना हो गया ना? रीड ऑपरेशन कर रहा हूं, मना हो गया, क्योंकि ए मोड तो रीड अलाउ नहीं करेगा। ए मतलब ओनली राइटिंग। ए प्लस लिख रहा हूं तो रीड हो पा रहा है, बट रीड कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि पॉइंटर लास्ट में है। मुझे स्पेसिफिकली पाइथन को कहना पड़ेगा इसको 0 पे भेजो, अब जरूर मुझे मेरा प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। कोई बात क्लियर? समझ में आया पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, क्या डाउट सर? बाकी सारे मोड्स में बिगनिंग में रहता है। हाँ जी, बाकी सारे मोड्स में बिगनिंग में रहता है। तो रीड में बिगनिंग में रहता है, डब्ल्यू में बिगनिंग में रहेगा, लेकिन ए प्लस में एंड में रहेगा, और तुम्हें फोर्सिबली उसे बिगनिंग पे भेजना पड़ेगा। क्लियर? चले आगे। चलिए, अब आता है एक्स प्लस मोड। हम एक्स मोड पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस के बारे में बात करते हैं। पहले तो याद है आपको एक्स मोड क्या करता था? फाइल बनाता था, नहीं बनाता था? तो जवाब है बनाता था। शर्त यह है कि फाइल पहले से होनी नहीं चाहिए। अगर फाइल होती है तो ये क्रिएट नहीं करेगा। सेम कहानी एक्स प्लस मोड की है, ये भी आपके लिए नई फाइल बनाएगा। कंडीशन ये है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो ये दे देगा एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? फाइल नॉट फाउंड? नहीं, फाइल एग्जिस्ट एरर। ठीक है, ये एक्सेप्शन देगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। अच्छा, एक्स प्लस है तो क्या रीड राइट दोनों अलाउ होंगे? एक्स प्लस है तो क्या रीड राइट दोनों अलाउ होंगे? जी, दोनों अलाउ होंगे। ठीक है, अब सीधे मैं आपको कोड लिख के देता हूं, आप आउटपुट गेस करना। सो दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 10। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, मैंने मैसेज डॉट टी एक्स टी को ओपन करा, मोड मैंने यूज करा एक्स प्लस। ठीक है, अंदर मैंने कहा एफ डॉट राइट न्यू फाइल क्रिएटेड, न्यू फाइल क्रिएटेड। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा एफ डॉट सीक 0, बिगनिंग पे पहुंचाया पॉइंटर को, और मैंने कहा एस टी आर इक्वल टू एफ डॉट रीड प्रिंट टेक्स्ट। उससे पहले इसको मैंने सेव कर दिया। बताइए आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड उन्नति, एक्सेप्शन आएगी। कौन सी वाली एक्सेप्शन आएगी? एक्सेप्शन तो आएगी फाइल एग्जिस्ट एरर, पर क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली उसका एक्सेप्ट नहीं लगाया है, तो मेरा कोड इस ओएस एरर में चला जाएगा। यस, मेरा कोड इस ओएस एरर में चला जाएगा। कारण आप समझ रहे होंगे, जिस फाइल का मैं नाम दे रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मौजूद है, और एक्स प्लस मोड उसे गलती से भी ओवरराइट नहीं होने देगा। तो अगर इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करें, पाइथन
example10.py, we'll get the message cannot write or read in the file. अच्छा, अगर मैं इसको मैसेज 1 कर दूं, will now it work? Yes, this will surely work. मैसेज 1 नाम की फाइल बन जाएगी. Got it? न्यू फाइल क्रिएटेड, f.write का मैसेज होगा, और इसी f.write के मैसेज को आपने पढ़ा भी है f.read से. मैसेज 1 में जाकर देखेंगे तो मैसेज मिल जाएगा न्यू फाइल क्रिएटेड. क्लियर है? चले आगे. चलिए, अब आपके लिए अगला चैलेंजिंग टास्क. अगला चैलेंजिंग टास्क ये है, एक CSV फाइल है जिसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं. आपको हर बंदे का या बंदी का रिकॉर्ड पढ़ना है. 25% की सैलरी ग्रोथ देनी है. वापस फाइल में ये सैलरी ग्रोथ लिखनी है, और फिर फाइल को पढ़ के पूरा डेटा दिखाना है, जो भी आपने इंक्रीमेंट करा है वो. और पढ़ना नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि लास्ट में वापस पढ़ना है. ठीक है, फाइल बना लेते हैं. फाइल के थ्रू बस डेटा अपडेट करना है अपन को. ओके, ये नहीं कहा गया है कि आप लास्ट में वापस सारा डेटा पढ़ के दिखाएं, बस अपडेट करना है. ठीक. चलिए, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम एक फाइल क्रिएट कर लें emp.csv के नाम से. तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली emp.csv के नाम से. अंदर यही रिकॉर्ड्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. इसी को मैंने उठाया और यहां कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट. ठीक है, अब आप करिए मुझे जल्दी से गाइड. हाउ कैन आई राइट दिस कोड? दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 11. बोलिए. सबसे पहले एज यूजुअल f इक्वल टू नन. याद रखिएगा फाइल बनी हुई है. ठीक है, बोलिए क्या करेंगे ट्राई के अंदर जाकर. बल्कि इसको थोड़ा प्रॉपर कर दें, एक फंक्शन में कर देते हैं. डेफ इंक्रीमेंट अंडरस्कोर सैलरीज. ये आपका फंक्शन हो गया. पैरामीटर में ये फाइल नेम ले रहा है पहले की तरह, फाइल नेम, और यहां आ गया कोलन. ठीक, ये f इक्वल टू नन और ट्राई. उससे पहले यहां पर इसका कॉल इंक्रीमेंट सैलरीज पास कर दिया मैंने emp.csv नाम. ठीक, बताइए अब. ट्राई के अंदर फाइल ओपन होगी. ठीक है, ओपन होगी आपकी ये फाइल नेम वाली फाइल. परफेक्ट है. मोड कौन सा देंगे? नई नवीन. A+ नहीं देंगे, मोड देंगे R+. क्यों R+ क्यों देंगे? क्या आपको इस फाइल में नया डेटा ऐड करना है? नहीं करना है. आपको सिर्फ हर एक की सैलरी लेनी है और उसमें 25% का इंक्रीमेंट कर देना है. कुछ नया रिकॉर्ड थोड़ी ऐड करना है अपन को. गॉट इट? तो अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट करना है तो मेरे पास मोड है R+. क्लियर? ठीक है, अब हमेशा की तरह सारा डेटा एक ही बार में पढ़ के अपन लिस्ट के फॉर्म में रख लेते हैं. तो लाइंस के अंदर सारी लिस्ट आ गई. याद रखिएगा, लिस्ट के अंदर एक एक रो होगी. हर रो के एंड में क्या होगा? हर रो के एंड में एक न्यू लाइन होगा और 2 वैल्यूज के बीच में एक कॉमा होगा. ठीक है, आगे बोलिए. अब क्योंकि बोला गया है सारी एक्सेप्शंस हैंडल करो, तो ये देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है फाइल खाली पड़ी है. अगर फाइल खाली पड़ी हुई है तो आई गो फॉर इफ नॉट लाइंस. अगर फाइल खाली पड़ी है आई गो फॉर रेजिंग द एरर. तो मैं कहूंगा पाइथन से रेज वैल्यू एरर, और मैं मैसेज दे दूंगा अपनी तरफ से फाइल इज एम्प्टी. हाँ जी, रीड लाइंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. रीड लाइंस. ठीक है, फाइल इज एम्प्टी. फाइल एम्प्टी होगी तभी लिस्ट एम्प्टी होगी. ठीक, इस शिफ्ट में नहीं गए मतलब फाइल में डेटा है. यस, फाइल में डेटा है. अब क्या करें? अब हम लोग एक अपडेटेड लिस्ट लेते हैं. अपडेटेड अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, अब ये जो आपकी लाइंस है, इज दिस अ लिस्ट? यस. सो मैं इस पे रन करता हूं एक फॉर लूप बाय राइटिंग फॉर लाइन इन लाइंस. क्या होगा इससे? आपकी लाइंस लिस्ट की एक एक लाइन लाइन वेरिएबल में कॉपी होती जाएगी. ठीक है, याद रखिएगा इस लाइन के अंदर नाम आएगा, कॉमा आएगा, न्यू लाइन आएगी. सबसे पहले न्यू लाइन उड़ा दी जाए. उसके लिए हमेशा की तरह स्ट्रिप. ये न्यू लाइन हट गई. अब इस लाइन के अंदर है नाम और कॉमा. करेक्ट?
विल गो फॉर अ ट्राई। ठीक है, ट्राई क्यों? क्योंकि इस बात के चांसेस हैं कि सैलरी की जगह कुछ और लिखा हो। अगर कुछ और लिखा है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, बोल देना हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ट्राई में गया। अब इस लाइन में से नाम और सैलरी को मैंने अलग अलग करा। अलग करने के लिए विल गो फॉर स्प्लिटिंग द डेटा, लाइन डॉट स्प्लिट। और आपको ये बताना पड़ेगा पाइथन को कि स्प्लिट कॉमा से करो। तो मेरे पास नेम में नेम और सैलरी में सैलरी आ जाएगी। ठीक है, क्या ये सैलरी न्यूमेरिक फॉर्म में है? दिख न्यूमेरिक रही है वो अपने आप में स्ट्रिंग। डू यू एग्री? लग रहा है कि वो न्यूमेरिक है बट है वो एक स्ट्रिंग। सो व्हाट शुड आई डू? मुझे कहना चाहिए सैल इक्वल टू एवैल सैल। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह इंट या फ्लोट भी लगा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एवैल लगा रहा हूं टू बी ऑन द सेफर साइड। सैलरी। ठीक है, सैलरी, इसको भी सैलरी कर दे। तो मेरे पास सैलरी आ गई कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, अब इस सैलरी में एग्जैक्ट वैल्यू आई है ये 53,000। यस, इस पे लगा दें थोड़ी सी मैथ्स और इसको 25% का इंक्रीमेंट दे दें। सो इट विल बी सैलरी इक्वल टू सैलरी, बल्कि सैलरी क्यों, न्यू सैलरी में करते हैं अपन, क्योंकि मुझे ओरिजिनल सैलरी तो शो करनी है। तो मैंने कह दिया न्यू सैलरी इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 1.25। 25% है ना, तो मैंने कह दिया 1.25। करेक्ट? हाँ, या फिर सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू वो वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। मैंने डायरेक्टली कह दिया सैलरी इंटू 1.25, ये आ गई न्यू सैलरी। अब ये जो न्यू सैलरी आई है और ये जो नेम आया है, ये यहां पहुंचना चाहिए अपडेटेड लिस्ट में। क्या लिख दूं? अपडेटेड लिस्ट डॉट, वेरी गुड, अपेंड। क्या पास कर दूं? सोच के बोलना। नई उन्नति। अगर आपने पैरेंथेसिस लगाकर इनको पास कर दिया, नेम कॉमा न्यू सैलरी, तो आपकी फाइल के अंदर क्या चला जाएगा? आपकी फाइल के अंदर टपल स्टाइल में डेटा चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं वैसे ही जाए जैसा है। तो मैं इसके अंदर भी क्या एफ स्ट्रिंग नहीं लिख सकता? कांट आई डू दिस? एफ करली ब्रेस में नेम, एक कॉमा, करली ब्रेस के अंदर न्यू अंडरस्कोर सैलरी। कैन आई डू दिस? ये अलाउड है? ऐसे, है ना? और इसके एंड में एक न्यू लाइन दे दूं, ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू बन जाएगा ना? करेक्ट, वेरी गुड। चले आगे, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अभी ये फाइल में गया है लिस्ट में गया है? तो अभी ये लिस्ट में गया है, फाइल में कुछ नहीं गया है। फाइल में अभी भी पुराना डेटा है। ठीक है, अब इस ट्राई का एक्सेप्ट लगेगा। यस, इस ट्राई का एक्सेप्ट लगेगा। क्या कैच करोगे? वैल्यू एरर। हो सकता है सैलरी की वैल्यू कुछ ऐसी हो जो नंबर में कन्वर्ट ना हो सके, तो आपको यहां प्रिंट करके ये भी दिखाना है कि आप स्किप कर रहे हो। तो एफ स्किपिंग, क्या स्किपिंग? करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर सैलरी, स्किपिंग सैलरी। इससे प्रूफ हो जाएगा कि आप कौन सी वैल्यू को स्किप कर रहे हो। सही है, चलूं आगे? गुड। अब अगर इस एक्सेप्ट में नहीं जाते हैं, मतलब प्रॉपरली पूरी फाइल राइट हो गई है ना? अच्छा, ये भी हो सकता है कि हर रिकॉर्ड के साथ सैलरी गलत दी हो, आई मीन हर रिकॉर्ड के साथ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हो सैलरी की जगह। तो आपका हर बार एक्सेप्शन आएगी, इस अपडेटेड लिस्ट में कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस ट्राई से बाहर निकलकर मुझे ये देख लेना चाहिए इफ नॉट अपडेटेड लिस्ट, यानी ये जो अपडेटेड लिस्ट है अगर ये खाली पड़ी हुई है, अगेन आई विल गो फॉर रेजिंग द एक्सेप्शन। रेज वैल्यू एरर, मैसेज, मैसेज नो वैलिड रिकॉर्ड्स फाउंड। फाइल में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको मैं अपडेट कर पाता, तो मैंने कह दिया नो वैलिड रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक, अगर इस इफ में नहीं गए, मतलब आउटसाइड फॉर, हाँ, किस फॉर के बाहर की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला पार्ट हमारे इस फॉर के बाहर आना चाहिए। परफेक्ट, ये हो गया हमारा रेज। ठीक, अब मुझे बताइए इस इफ में अगर नहीं गए, व्हाट डज दिस मीन? अगर इस इफ में नहीं गए, इसका मतलब अपडेटेड लाइंस के अंदर रिकॉर्ड्स अपडेट होकर आ गए। क्या करूं अब? बोलिए बोलिए, क्या करूं अब? ना, फाइल में राइट करने से पहले कुछ और करना पड़ेगा, सीक। आपको नहीं लगता जब आपने ये वाला रीड लाइंस लिखा होगा तो फाइल पॉइंटर लास्ट में चला गया होगा?
है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैंने कह दिया एफ डॉट सीक 0। ठीक, इसके बाद क्या होगा, फाइल पॉइंटर आ गया बिगनिंग में। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो मेरे पास लिस्ट है इसको फाइल में राइट करना है। सही कहा मैंने, है ना, वेरी गुड। अब आपको याद होगा आपने जो राइट पढ़ा है वो पैरामीटर में क्या लेता है, देखिए आपको वीएस कोड बता रहा है वो पैरामीटर में स्ट्रिंग लेता है। आपके पास लिस्ट है, तो पाइथन के पास एक और राइट है, उसका नाम है राइट लाइंस। जैसे रीड लाइंस है वैसे राइट लाइंस भी है। और गेस करिए राइट लाइंस पैरामीटर में क्या लेगा, गेस करिए राइट लाइंस पैरामीटर में क्या लेगा, वो कोई भी इटरेबल ले लेगा, कोई भी इटरेबल, राइट। बस होना चाहिए वो इटरेबल ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसको मैं अपडेटेड लिस्ट दे सकता हूं, इज दिस एन इटरेबल ऑफ स्ट्रिंग्स, बिल्कुल, ये उसे फाइल के अंदर एज इट इज राइट कर देगा। अगर यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं गई तो मैं कह दूंगा सैलरीज अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मेरा यूजर को मैसेज हो जाएगा। उसके बाद आपके रेगुलर एक्सेप्शंस आएंगी जो आपको इस ट्राई के बेहाफ पे मैनेज करनी है। तो हमेशा की तरह एक एक्सेप्शन तो हमारी वाली आ जाएगी विच इज वैल्यू एरर, ठीक है, जिसके लिए हम चाहेंगे एग्जैक्ट मैसेज आए जो हमने दिया है ex1। सो प्रिंट एरर कॉमा ex1, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। और अगली एक्सेप्शन जो आ सकती है दैट कुड बी फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि आप आर प्लस में ओपन कर रहे हैं, आर प्लस फाइल कभी बनाएगा नहीं। सो प्रिंट अगेन कैन नॉट ओपन द फाइल, फाइल ओपन ही नहीं हो रही है क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक, तीसरी एक्सेप्शन आ सकती है ओएस एरर। हो सकता है आप दोबारा फाइल में डेटा राइट करें और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको परमिशन ही ना दी हो। सो प्रिंट कैन नॉट अपडेट द फाइल कॉमा ex3, जो बच गई वो आ जाएगी एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ex4, प्रिंट अनएक्सपेक्टेड एरर। और यहां मैंने कह दिया ex4। ठीक है, बाकी सिंपल है, लास्ट में आप अपना मेथड कर रहे हैं कॉल। हाँ जी, कुछ डाउट, डाउट अमित की तरफ से, अगर लाइन 21 में राइट लेते तो लूप लगाकर करना पड़ता उसको स्किप करने के लिए जी। प्रॉब्लम यह है आपको लूप लगाना पड़ता लिस्ट पे अमित, और आपको एक एक लाइन उठानी पड़ती लिस्ट से और फिर फाइल में राइट करनी पड़ती। वो बचाने के लिए लूप अपन ने यूज कर लिया राइट लाइंस। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली तो आना ही चाहिए। फाइनली इफ एफ इज नॉट नन तो क्या करो, क्लोज कर दो और मैसेज लिख दो फाइल क्लोज्ड। ठीक, अब एक बार टेस्ट करते हैं। पाइथन एग्जाम्पल 11.py, सब कुछ बढ़िया है तो फाइल हो जानी चाहिए अपडेट, यस। ये हो गई अपडेटेड वैल्यूज, जो अपन ने लिखा था वो ये था 53,000, 25% बढ़कर अमित की सैलरी हो गई 66,250। एंड सेम डेटा बाकियों के साथ भी अपडेट हो गया। क्लियर है, कोड समझ में आ गया, गुड। अब आइए पाइथन के अगले बहुत ही पावरफुल कीवर्ड से मिलिए जो आपकी फाइल हैंडलिंग को बहुत इजी कर देगा। और पाइथन का ये बेहद पावरफुल कीवर्ड है विद कीवर्ड। नाउ व्हाट इज विद, पाइथन में आप विद कीवर्ड तब यूज करते हैं जब आपको रिसोर्सेस को ऑटोमेटिकली क्लोज करना हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, पाइथन में विद कीवर्ड आप तब यूज करते हैं जब आप चाहते हैं अगर आपके कोड ने किसी रिसोर्स को कंज्यूम करा है। इन केस यू आर वंडरिंग सर रिसोर्स मतलब, रिसोर्स मतलब फाइल एंड डेटाबेस, इन दो को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। तो अगर आपके कोड के अंदर बिल्कुल नमन ट्राई विद रिसोर्सेज जैसा, अगर आपने अपने कोड के अंदर किसी फाइल को ओपन करा है या किसी डेटाबेस को ओपन करा है और आप चाहते हैं इनको क्लोज करने की टेंशन आपकी ना रहे, इन शॉर्ट
हम किसको अवॉइड करना चाह रहे हैं? हम अवॉइड करना चाह रहे हैं इस फाइनली को। ये जो फाइनली लगा हुआ है ना, मेरे को ये नहीं लगाना है। आई डोंट वांट कि मुझे फाइनली लगाना पड़े। मैं चाहता हूं पाइथन इतनी स्मार्टली कोड करे कि वो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज कर दे। तो आपको इन डेटाबेसेस को, इन फाइल्स को खुद ओपन नहीं करना चाहिए, आपको इन्हें एक कीवर्ड के थ्रू ओपन करवाना चाहिए। और उस कीवर्ड का पाइथन में नाम होता है विद कीवर्ड। अच्छा, तो विद क्या करता है? विद ये कहता है कि तुमने मुझसे अगर कोई फाइल खुलवाई तो उसे क्लोज करना, या कोई डेटाबेस से कनेक्शन ओपन कर रहा तो उसे डिसकनेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें फिर फाइनली लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं है कि फाइल खुली कि नहीं खुली, वो सब मैं ऑटोमेटिकली मैनेज कर लूंगा। इसीलिए इसको कहा गया है ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑटोमेटिकली आपके लिए फाइल्स को, डेटाबेसेस को, या नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सॉकेट्स को, इन सब को ये आपके लिए क्लोज कर देगा। लेकिन ओपन इससे करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर सिंटेक्स क्या होता है इसका? ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है। आप विद लिखते हैं, यहां पर फाइल ओपन करने वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहां पर वो वेरिएबल लिखते हैं जिसमें आपको ओपन का रिजल्ट चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। अभी तक आप ऐसे लिखते थे ना, एफ इक्वल टू ओपन समथिंग समथिंग, अब इनको स्वैप कर दो आप। अब इनकी जगह स्वैप हो जाएगी। ये ओपन कहां चला जाएगा? ये ओपन यहां चला जाएगा और ये एफ यहां चला जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये कोड अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। विद ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी आर एज एफ। तो इसका मतलब विद और एज कीवर्ड है जी। विद और एज कीवर्ड्स हैं जो इसके सिंटेक्स का पार्ट है। यहां आप जो चाहो वो कोड लिख सकते हो जिससे भी आपका रिसोर्स ओपन हो रहा हो। हाल फिलहाल आप फाइल ओपन कर रहे हैं तो मैंने कह दिया ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा आर एज एफ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर मैंने फाइल ओपन कराकर एफ से कनेक्ट करा दिया। बस नया ये है कि ये मैं किसकी बाउंड्री में करा रहा हूं? ये मैं विद की बाउंड्री में करा रहा हूं। अब मैं विद के अंदर का कोड बिल्कुल वैसे लिखूंगा जैसे मैं आज तक लिखता आया हूं। जैसे आपको आर देखकर क्या लग रहा है, हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, राइट? तो मैं इसके अंदर लिखूंगा एफ डॉट रीड प्रिंट कंटेंट, सब होगा। लेकिन अब मुझे वो नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक करना पड़ रहा था। नो नीड टू गो फॉर एनी फाइनली। एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है एक्सेप्शन आने पर कोड क्रैश ना करे, एक्सेप्शन आए तो प्रॉपर मैसेज मिले, तो आपको एक्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा। मतलब ट्राई विद के अंदर जाएगा? नहीं, ट्राई विद के अंदर नहीं जाएगा, विद ट्राई के अंदर जाएगा। आप जो विद का कोड है वो ट्राई के अंदर लिखोगे और फिर उसके साथ में लगा दोगे एक्सेप्ट ब्लॉक। हालांकि विद नहीं कहता कि एक्सेप्ट लगाओ, हम लगाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्सेप्शन आए तो मेरा प्रोग्राम वहीं का वहीं क्रैश हो जाए। आर यू एबल टू गेट दिस? फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अमन, मैं ये बोल रहा था कि अभी तक हमने जितने भी फाइल हैंडलिंग के कोड्स लिखे हैं, चलो मैं आपको सबसे पहला कोड ओपन करके दिखाता हूं। हमारा फाइल हैंडलिंग का जो इनिशियल कोड था, अगर उसको आप याद करो, ये वाला, ठीक है? इस इनिशियल कोड में इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने ये लास्ट में एक फाइनली लगाया हुआ है। क्या ये फाइनली का होना फाइल हैंडलिंग में जरूरी है? बताइए अमन। नहीं जरूरी है। फाइनली में फाइल हैंडलिंग करते वक्त हम फाइनली नहीं लिखेंगे चलेगा, फाइल ओपन छोड़ देनी चाहिए हमें। दो ही तो बातें होंगी, है ना? सर ने पूछा जरूरी है, मैंने बोला नहीं है, सर गुस्सा हो गए तो बोल दो है। अरे बेटा, फाइनली बहुत जरूरी है। जब अपन पाइथन में किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट होते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस रिसोर्स को फ्री करें, उस रिसोर्स को डीएलोकेट करें। यही तो कारण है कि हमने ये फाइनली लिखा है, राइट? है ना? वेरी गुड। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है सर मैं तो ये बोल रहा था कि फाइनली जरूरी नहीं है, अंदर का कोड जरूरी है, तो फिर एक और गलती हो जाएगी कि अगर मैं फाइनली ना लिखकर सिर्फ अंदर का कोड लिख दूं और अगर कोई एक्सेप्शन आ गई जो मैं नहीं हैंडल कर रहा हूं, तो फिर मेरा ये इफ भी नहीं चलेगा ना, है ना? तो इस तरह से फाइनली तो जरूरी है ना? अब ये फाइनली के अंदर ये इफ वगैरह लिखना हमारे लिए अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हालांकि इफ लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि फाइल बंद तभी होगी ना जब फाइल खुली है। नहीं खुली होगी तो बंद भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तुम लाइन नंबर 11 से लेकर 17 तक का कोड देख रहे हो, अगर तुम्हें ये कोड नहीं लिखना है, फिर भी तुम चाहते हो फाइल खुले तो क्या हो जाए?
क्लोज हो जाए, और ना खुले तो, ना खुले तो क्लोज भी ना हो, खुले तो क्लोज हो, ना खुले तो क्लोज भी ना हो। अगर तुम चाहते हो ये अपने आप हो जाए, तो पाइथन कहती है ये टेंशन आप मेरे विद ब्लॉक को दे सकते हैं। पाइथन का विद ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो ये श्योरिटी लेता है कि अगर उससे तुमने कोई फाइल ओपन कराई तो कुछ भी हो जाए, एक्सेप्शन आए ना आए, कोड चले ना चले, अगर फाइल खुली तो विद उसे हर हाल में क्लोज जरूर कर देगा। क्लियर है? बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। क्लियर? चलूं आगे? ठीक है, अब विद के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, ये तो मैंने आपको बताई दी है, विद हमारे लिए ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये दूसरा पॉइंट? गुड। दूसरा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि जो आपने फाइल ऑब्जेक्ट लिया है विद के अंदर, किसकी बात हो रही है? इस कोड को देखकर बताइए। बात एफ की चल रही है। ये एफ जो आपने डिक्लेयर करा हुआ है, ये लोकल टू विद होगा। अगर आप विद के बाहर जाकर इसका नाम लेंगे तो पाइथन क्या बोल देगी? पाइथन बोल देगी नेम एरर। गॉट इट? इसका मतलब जब आप विद लगाएं तो इस बात को मानकर लगाएं कि वो एफ लोकल टू विद है, आउटसाइड विद आपको वो नहीं मिलेगा। तो विद के बाहर आकर आपने रीड करा, राइट करा, एफ का नाम लेकर, योर कोड विल जनरेट नेम एरर। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको विद का यूज बताएगा। छोटा सा एग्जांपल हम अपने फर्स्ट कोड से उठाकर लेकर आते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला कोड। लेट मी कॉपी दिस। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके एग्जाम्पल 3 में आए, सेव एज, इसको मैंने कर दिया एग्जाम्पल 12, और अंदर मैंने इस पूरे कोड को पेस्ट करा। ठीक है? अब नोटिस करिए ये जो लाइन मैंने लिखी है, लेट मी मेक इट msg.txt। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये अब ऐसी हो जाएगी, विद ओपन msg.txt कॉमा w एज f। एग्रीड? एग्रीड। अंदर इसको कर दूंगा मैं इंडेंट। एग्रीड। और ये पूरा फाइनली वाला पार्ट मुझे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हो जाएगा मेरा काम अब इतने से कोड से। मैंने ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर मैंने विद लगाया, विद मेरे लिए फाइल ओपन करेगा, ओपन करके उसको एफ में डाल देगा, एफ में डालने के बाद मेरा ये स्टेटमेंट चल जाएगा, विच इज आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग। फाइल के अंदर डेटा चला जाएगा, फाइल अपने आप क्लोज भी हो जाएगी। क्लियर है? रन करें। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। दिस इज आवर पाइथन एग्जाम्पल 12। ठीक है? कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं है जो एग्जीक्यूट हो। लेकिन अगर आप जाकर चेक करेंगे, यू विल गेट अ msg.txt कंटेनिंग द लाइन आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग। क्लियर हुआ? गुड। और अगर मान लीजिए मैं इसको जी ड्राइव दे दूं जो है ही नहीं, तब एक्सेप्शन आएगी? बिल्कुल एक्सेप्शन आएगी। फाइल खुल पाएगी? नहीं खुल पाएगी, लेकिन बंद भी नहीं होगी। फिर बस कोड नो सच फाइल और डायरेक्टरी कहकर टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? विद पावर समझ में आई? विद की क्या कर सकता है विद? राइट? ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसी विद से अपेंडिंग भी हो जाएगी? अभी तो आपने राइटिंग कराई है। वन क्वेश्चन। जी अमन बोलिए। अनम्यूट करूं? यस। गुड इवनिंग सर। जी अमन बोलिए। सर जब हम फाइनली में जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, आई कैन नॉट हियर यू। जी अमन बोलिए। सर जब हम फाइनली यूज कर रहे थे और फाइल को क्लोज कर रहे थे, हम्म। तो उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे थे, फाइल सक्सेसफुली क्लोज। तो और वो तो अगर तुम नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहे थे। अब और तुम्हें वो अगर मैसेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फाइल पाइथन क्लोज करेगी। इससे अगर चाहिए तो नहीं कर सकते सर? नहीं, एफ मिलेगा ही नहीं ना तुम्हें। अच्छा। अब तुम आग बंद करके बोल दो तो अलग बात है, बट हु नोज कि फाइल बंद हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ओ, अगर खुली नहीं होगी तो भी वो कह देगा फाइल क्लोज। जी सर। है ना? तो तुम्हें ये एफ नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी। तो ये हो गया हमारा डब्लू। मैं कह रहा था ए मोड, हाँ अप एंड मोड भी चलेगा क्या?
सर इवन भी लोकल होगा एक्सेप्ट का, कौन सा इवन? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चले आगे। हाँ जी, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ए मोड में ओपन करूं लाइक दिस, इफ आई राइट लाइक दिस ए, तो क्या ये मेरे को मिलेगा? ऑफ कोर्स पीयूष, आप विद तभी यूज करिए जब आपको ऐसा लग रहा हो कि विद के ब्लॉक के बाहर आपको फाइल नहीं चाहिए। एक बार आप विद के ब्लॉक के बाहर निकल गए तो फाइल क्लोज हो चुकी है, फिर आपको नहीं मिलेगी फाइल। ठीक है, आई एम लर्निंग फाइल लर्निंग। इसके बाद अगर मैं एक न्यू लाइन डालते हुए नया टेक्स्ट लिख दूं, इट्स फन, सो क्या हमारी एग्जिस्टिंग फाइल में इट्स फन जाकर ऐड हो जाएगा? आर वी गोइंग टू गेट दिस टेक्स्ट इट्स फन? यस। तो अगर मैं कहता हूं पाइथन एग्जाम्पल 13.py, राइट, अब जाकर मैं अपनी फाइल को चेक करूं तो मुझे अब इसके नीचे मिलना चाहिए इट्स फन। सो इट मींस ए मोड भी आपका प्रॉपरली काम करेगा। करेगा, गुड। अब फाइल के अंदर है दो लाइनें, क्या हम लोग फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे अगर हम विद यूज करते हैं? कैन वी डू दैट? यस, बताइए कैसे पढ़ेंगे? मैं चाहता हूं पूरी लाइन नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ूं मैं। कुछ पुराना कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए आपको, बोलिए। नहीं, एक और अच्छी चीज है, देखो, अगर मैं इसको आर कर देता हूं, ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये जो एफ ऑब्जेक्ट है आपके लिए ये फाइल ऑब्जेक्ट है, बट गौर करिएगा ये फाइल ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ इटरेबल भी है। अगर मैं कह रहा हूं ये फाइल ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ इटरेबल भी है, तो क्या मैं इस पे फॉर लूप लगा सकता हूं? यस, बिल्कुल लगा सकता हूं। ये जो एफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इट्स इटरेबल ऑल्सो। पाइथन अलाउ करती है कि आप इस पे फॉर लूप लगा लो। और ये मत सोचना सर ये विद कर रहा है, नहीं, आप नॉर्मल फाइल ऑब्जेक्ट्स भी जो लेते हो उन पे डायरेक्ट फॉर लूप चला सकते हैं, बिकॉज एवरी फाइल ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट आईओ रैपर का ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से पाइथन के लिए इटरेबल है। और इटरेबल पे फॉर ईच चल जाता है, पाइथन में इटरेबल पे फॉर ईच चल जाता है। यस, बिल्कुल चल जाता है। तो अगर मैं इसको आर मोड में ओपन करूं और इसको कर दूं अब कैन नॉट रीड द फाइल, बिल्कुल ये नहीं पता था तो अब पता लग गया, ये अपने आप में इटरेबल होता है, राइट। एंड इटरेबल होने के कारण इसके पास क्या पावर है? इटरेबल होने के कारण इसके पास ये पावर है कि आप इस पे फॉर ईच चला सकते हो। गॉट इट? अच्छा, ये दो न्यू लाइन क्यों आई? ये दो न्यू लाइन इसलिए आई क्योंकि एक प्रिंट ने दी, एक न्यू लाइन आपने ऑलरेडी फाइल के स्टार्टिंग में लगा रखी है। तो क्या मैं प्रिंट वाली न्यू लाइन बचा सकता हूं एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डालकर? यस। अब आप रन करिए तो आपको दो एक्स्ट्रा न्यू लाइन की जगह वन लाइन ईच पे अपना डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल लूप लगाकर रीड लाइन करना है, वाइल ट्रू और वाइल ट्रू के अंदर एफ डॉट रीड लाइन, वो भी आप कर सकते हैं। बट ये ज्यादा शॉर्टकट है आपके लिए, आप डायरेक्टली अपने फाइल ऑब्जेक्ट पे फॉर ईच चला लीजिए। बिल्कुल, ये बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन देगा नमन, एक बार में एक लाइन ला कर देगा। मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये फॉर लूप इंटरनली रीड लाइन कॉल कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम फॉर एफ जब लिख रहे हैं तो इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली पाइथन रीड लाइन कॉल कर रही है, दैट्स इट। सही है, ठीक है। अब विद की एक और इंपॉर्टेंट पावर पढ़ो, क्या पावर है? एक विद एक साथ मल्टीपल फाइल्स पे ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, इसमें मैंने कितनी फाइलें ओपन करवाई हैं विद से? दो, एक आर में कराई है, एक डब्ल्यू में कराई है। और जैसा कि आप कोड देखकर प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे, जो डब्ल्यू में ओपन कराई है उसमें मैं आर वाली फाइल का डेटा राइट कर रहा हूं। ठीक, अब आप नोटिस करिए कितना इजी है। मुझे इसके बाद बाहर आकर फाइनली लगाकर चेक करना पड़ता है ना, अगर एफ इन इज नॉट नन तो एफ इन को क्लोज करो, एफ आउट इज नॉट नन एफ आउट को क्लोज करो। या मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है, एफ आउट डॉट राइट एफ इन डॉट रीड, अपने आप ये जो एफ इन और एफ आउट हैं ये क्लोज हो जाएंगे। यस, बिकॉज दे आर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ विद। तो विद की ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि आप विद की मदद से ऑटोमेटिकली मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं और सब अपने आप ओपन हो जाए, क्लोज हो जाएंगी। क्लियर? बस एक रिस्क है, और वो रिस्क ये है कि अगर एक में भी एक्सेप्शन आ गई तो दूसरी ओपन भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रीड में प्रॉब्लम आ गई तो राइट वाली ओपन भी नहीं होगी, और लॉजिकली होनी भी नहीं चाहिए। अगर रीडिंग वाली फाइल नहीं है तो राइटिंग वाली फाइल से हम क्या कर लेंगे? करेक्ट, इसलिए इसका इंटरडिपेंडेंट होना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ऑल गुड, ऑल क्लियर?
सही है, वेरी गुड। तो फाइनली अगर मैं एग्जाम्पल 15 लूं और यहां पर लिखूं msg.txt को एज F1 कर दो, कॉमा ओपन msg2.txt को W में खोल दो और इसका नाम F2 दे दो, और अंदर ये एक लाइन का कोड राइट कर दूं मैं, F2 में राइट करना है F1 से रीड करते हुए। इफ आई राइट ओनली दिस मच लाइन ऑफ कोड, ऑटोमेटिकली msg.txt का डेटा msg2.txt के अंदर जाकर सेव भी हो जाएगा, और हमें msg2.txt बनाकर दे भी दी जाएगी। msg2.txt बनी हुई है नहीं, बन जाएगी, यस बिल्कुल बन जाएगी। अगर आप वेरीफाई करें, ये रही msg2.txt जिसमें इस msg का डेटा आपके कोड ने प्रॉपरली कर दिया है सेव। बढ़िया, क्लियर। तो ये हुआ आपका रीडिंग राइटिंग रिलेटेड सारे ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग के फिनिश। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फाइल के एडवांस ऑपरेशंस की। आप बहुत दिनों से एक मॉड्यूल का नाम सुन रहे हैं, ओएस मॉड्यूल, सुना है ओएस मॉड्यूल, राइट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन इस ओएस मॉड्यूल से रिलेटेड आपको कुछ एडवांस फीचर्स देती है ना, एग्जिट के साथ आपने यूज करा है, तो इस ओएस मॉड्यूल से और क्या क्या कराया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, वो करेंगे अगले लेक्चर में। रीड ओनली फाइल्स में राइट करना ट्राई करेंगे तब आएगी, हाँ बिल्कुल नमन, परमिशन एरर तब भी आएगी जब तुम किसी फाइल को डिलीट करोगे और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको रीड ओनली बना रखा होगा, तुम्हें डिलीट करने की परमिशन नहीं होगी। अगले लेक्चर में मिलोगे तुम परमिशन एरर से, अगले लेक्चर में खूब सारी एरर्स आएंगी परमिशन एरर्स वाली। बाय बाय, टेक केयर।